आपका हमारे YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो चलिए आज बात करते हैं एक न्यू चैप्टर का जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, यह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट का जानकारी देंगे। जी, यही कॉन्सेप्ट को आप समझ करके और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसे समझ के आप इलेक्ट्रिसिटी को फिर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उसको थ्योरी को पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नाम है मैटर। इसे हिंदी में आपको पदार्थ कहा जाता है। जी हाँ, पदार्थ क्या है? पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, वो तमाम चीज पदार्थ है। वो सारा का सारा चीज पदार्थ है। ये पूरा दुनिया में आप जितना भी वस्तु देख रहे हैं, खुद मैं, खुद आप, ये मोबाइल, ये बोर्ड, ये मार्कर, सब पदार्थ है। यहाँ तक पहाड़, झरना, सब कुछ आपका क्या है? सब पदार्थ है। जैसे मैं आपको पदार्थ में ले लेते हैं, जल, पहाड़, पत्थर, कलम, गाड़ी, आपका हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ETC सब क्या है? पदार्थ। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आपका सॉलिड भी है, आपका इसमें लिक्विड भी है, गैस भी है, सब है कि ना? तो इस तमाम चीज आपका क्या है? सारा का सारा टोटल चीज पदार्थ। जी हाँ, तो अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो उसका नाम है आपका क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका हिंदी वस्तु। जी हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या बहुत सारा पदार्थ मिल करके एक वस्तु का निर्माण करते हैं। जी हाँ, वस्तु किसे कहते हैं? तो यह पदार्थों से मिलकर करके बना होता है। जी हाँ, जैसे वस्तु आपका क्या है? जैसे आपका वस्तु है हवाई जहाज है, क्या है? एक वस्तु है। मोबाइल एक क्या है? वस्तु है। हाउस क्या है? घर एक क्या? वस्तु है। और आपका ले लीजिए शर्ट, ये भी क्या है? वस्तु है, जो सब मिल करके बना हुआ है। और भी तमाम ऐसा बहुत सारा चीज है जो वस्तु है। तो बहुत सारे पदार्थ से मिलकर के हमारा क्या निर्माण होता है? ऑब्जेक्ट निर्माण होता है, जिसे वस्तु कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है जिसका नाम है सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों एक साथ ये क्या है? एक बात बता दें कि पदार्थ को 3 रूपों में बांटा गया, या बोलिए कि उसे 3 पदार्थ का 3 अवस्था होता है। जो पहला अवस्था सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस कहलाता है। पहला सॉलिड अवस्था, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, सॉलिड क्या है? तो सॉलिड पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका भार, आयतन और आकार, ये तीनों याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, भार, आयतन, आकार, ये तीनों क्या हो? निश्चित हो, डिफिनिट हो। कहने का ये मतलब है कि कोई लकड़ी अगर 2 किलोग्राम का हो तो हमेशा 2 किलोग्राम ही रहे, ये नहीं उसका वजन घट जाए। अगर उस लकड़ी का क्षेत्रफल, एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो तो वो उतना ही रहे, उसका आयतन जितना हो वो उतना ही रहे, निश्चित रहे हमेशा के लिए। तो वो क्या कहलाता है? वो अवस्था आपका पदार्थ अवस्था, वो पदार्थ का ठोस अवस्था कहलाता है, सॉलिड अवस्था कहलाता है। जैसे आपका क्या है? पत्थर है, आपका क्या है? और पत्थर ले लिए, और आप ले लीजिए ईंट, और ले लीजिए तो आपका इसमें मिट्टी, और ले लीजिए इसमें तो लकड़ी, ETC, ये सब क्या है? सब क्या है? ठोस है कि नहीं? तो ये सब का आकार, आयतन और भार, ये तीनों क्या होता है? निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला आपका इसका फॉर्म का बात करें तो अगला आपका फॉर्म क्या है? लिक्विड फॉर्म। पदार्थ की दूसरी अवस्था लिक्विड आपका द्रव्य अवस्था कहलाती है। द्रव्य अवस्था किसे कहते हैं? तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका भार और आयतन, याद रखिएगा, जिसका भार और आयतन निश्चित हो और आकार जो हो वो अनिश्चित हो, अनडिफिनिट हो, तो क्या कहलाता है? आपका लिक्विड कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जी हाँ, जैसे मैं आपका ले लीजिए केरोसिन, डीजल,
जल, शरबत, घी, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये सब का क्या होता है, ये सब लिक्विड फॉर्म में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य अवस्था कहा जाता है पदार्थ। ये भी पदार्थ ही है, लेकिन क्या है, पदार्थ का कैसा अवस्था है, तो द्रव्य अवस्था है। तो द्रव्य अवस्था ऐसी अवस्था जिसका आपका भार और जो आयतन हो वो निश्चित हो, लेकिन आकार अनिश्चित हो। आकार अनिश्चित का मतलब ये हुआ कि आप जो जल है उसे आप मान लीजिए बाल्टी में डालें, 5 लीटर जल है तो 5 लीटर रहेगा। अगर उसको कोई और बर्तन में भी डालेंगे तो 5 लीटर रहेगा। और उसका आयतन, जो आपका बाल्टी का आयतन है, वही उसका पानी का होगा, वही उस अलग बर्तन का भी होगा। लेकिन आकार जो है उसका क्या होगा, बदलते रहेगा। आप जिस जगह आपको जैसा आप ढालना चाहेंगे उस आकार में आपका द्रव्य ढल जाता है। जी हाँ, तो यही है इसका आकार अनिश्चित होता है। तो अगला बात करते हैं, वो है आपका क्या, तीसरा अवस्था, वो है आपका गैस अवस्था, जिसे कहा जाता है क्या, हिंदी में भी कहा जाता है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें भार सिर्फ और सिर्फ निश्चित होता है और बाकी आकार और आयतन अनिश्चित होता है, अनडिफिनिट होता है। तो जैसे गैस में ले लेते हैं आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी, ये सब क्या है, तमाम ये सब क्या है, एटीसी सब गैस है ना। तो ये सब क्या है कि इन सबों का जो भार होता है वो निश्चित होता है। भार हमेशा निश्चित ही होगा, भार हमेशा निश्चित ही होगा तीनों में, लेकिन आकार और आयतन से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है आपका गैस अवस्था में कि भार निश्चित होता है और आकार और आयतन अनिश्चित होता है। कहने का मतलब, अगर आप सिलेंडर में गैस को डालते हैं तो क्या होगा, वो आपका सिलेंडर का आयतन ले लेगा और उसी आकार में भी ढल जाएगा। उसको कंप्रेस करके कोई और चीज में डाल दिए तो उस चीज का वो आयतन ले लेता है और आकार भी ले लेता है। लेकिन भार 10 लीटर, अगर उसमें गैस 10 लीटर रहेगा, जिसमें आप कंप्रेस करके डालेंगे उसमें भी 10 लीटर, तो 10 लीटर रहेगा। तो ये सब आपका क्या था, पदार्थ की अवस्थाएं थी। जी हाँ, तो अगली बात करें तो एक बात याद रखिएगा, पदार्थ, ऑब्जेक्ट और सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट है वह आपका मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अणु। याद रखिएगा, होता है ये उसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये एक पदार्थ। जी हाँ, तो एक पदार्थ है, तो पदार्थ भी छोटा छोटा कण से मिलकर के, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पदार्थ भी क्या होता है, वो छोटा छोटा कण से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, हम लोग अणु कहते हैं। ठीक ना, अणु। तो अणु पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के तमाम आपका रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये दोनों उसमें विद्यमान रहे और साथ में या स्वतंत्र अवस्था में भी रहे। याद रखिएगा कि पदार्थ अणु का एक ऐसा अणु जो है पदार्थ का एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ का तमाम भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद हो और साथ में अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सके, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो जो पदार्थ होता है वो छोटा छोटा कण से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये अणु, ये जो आपका अणु है, ये अणु जैसे मान लेते हैं पदार्थ का एक छोटा सा अणु है, ठीक ना, तो ये अणु भी छोटा 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 कण से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। सबसे पहले कनाद मुनि बताया था कि पदार्थ जो है पदार्थ को भी तोड़ा जा सकता है, पदार्थ भी छोटा से छोटा चीज से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। सबसे पहले कनाद मुनि ही इस विषय पर चर्चा किए थे। उसके बाद जॉन डाल्टन बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा छोटा कण आपका परमाणु है। तो आपका जो परमाणु होता है वो अणु, जितना भी अणु है, ठीक ना, तो सब एक छोटा सा छोटा कण से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या होता है, परमाणु। जी हाँ, फिर यह परमाणु को भी तोड़ा गया है, आगे बताएंगे कि क्या है। तो परमाणु का बता दें कि
परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो जिसे रासायनिक क्रिया में भाग ले लेकिन स्वतंत्र अवस्था में न रह सके। रासायनिक क्रिया में भाग ले लेकिन स्वतंत्र अवस्था में न रह सके तो वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इसमें क्या था मॉलिक्यूल्स में कि आपका इसमें पदार्थ का टोटल गुण इसमें मौजूद था और यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वो क्या कहलाता है? एटम, परमाणु कहलाता है। चलिए बात करते हैं आगे पॉइंट के बारे में। एक बात और, जहां तक हम एटम पढ़ा है वो आगे हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे। उसमें एटम किस किस चीज से मिलकर बना होता है वो उसके बारे में उसका जानकारी देंगे। अभी फिलहाल 3 पॉइंट कुछ बच रहा है उसके बारे में बताते हैं। एलिमेंट को हिंदी में आपको कहा जाता है तत्व। जी हाँ, तत्व। तो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके तत्व कहलाते हैं। जैसे तत्व में आपका बहुत सारा तत्व है, जैसे है सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, कॉपर, आपका कार्बन, ETC। ये सब क्या है? सब आपका तत्व। आप 9-10 में पढ़े होंगे कि आपका अभी तक टोटल 92 जो एलिमेंट है वो प्राकृतिक रूप से मिला है और उसके बाद जितना एलिमेंट है लगभग कुछ और तकरीबन 112 है या 115 तक सब आर्टिफिशियल है। मतलब 92 के बाद सब क्या है? लैब में बनाया गया है प्रयोग करके, वो सब आर्टिफिशियल है। तो एलिमेंट या बस हम लोग को यही याद रखना है, वैसे ज़्यादा ऐसा कुछ पूछता नहीं, बस ये सब बेसिक चीज़ है। तो एलिमेंट उसे कहते हैं केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपका तत्व कहलाते हैं। अगला पॉइंट है वो है आपका क्या? जी आपका कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है यौगिक। जी हाँ, यौगिक। तो यौगिक कहते हैं उसके केवल 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। सुन लीजिए ध्यान से एक बार कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड जैसे आप बहुत सारे यौगिक देखे होंगे, जैसे देखे होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक देखे होंगे। फिर आप क्या देख रहे हैं? जल देखते हैं H2O। ये सब क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना। और क्या देखते हैं? H2SO4। ये सब क्या? 2 देख रहे हैं अलग अलग तत्व है। ऑक्सीजन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है। ये दोनों को मिला करके क्या बनाया गया? आपका जल बनाया गया। क्लोरीन अलग, सोडियम अलग, दोनों को मिला करके नमक बनाया गया है, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन अलग, आपका SO4 अलग, ये सबको सल्फेट। तो ये दोनों को बना करके एक निश्चित यौगिक बनाया गया। तो ऐसे यौगिक बहुत सारा है, इसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सारा है। तो आपका तमाम तत्व को मिला करके बना दिया जाता है। तो इतना ही याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ आपका यौगिक कहलाता है। और अगला पॉइंट की बात करें तो वो है आपका क्या? मिक्सचर। इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रण। जी हाँ, मिश्रण। उसको आप मिश्रण देखते हैं, जैसे मिश्रण देखते हैं आप चावल और कंकड़ का मिश्रण देखते हैं ना। तो कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना आपका पदार्थ क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत क्या है? आपका एक मिश्रण है ना। ETC बहुत सारा ऐसा मिश्रण है जिसे आप मिला करके आप इसे बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मिश्रण है, जैसे ले लीजिए नमक पानी का घोल। तो ये सब क्या है? ये सब 2 पदार्थ, अलग अलग पदार्थ को लिया गया है और उसको आपस में एक निश्चित अनुपात से या फिजिकली रूप से आप उसको मिला दिया और एक क्या बन गया है? आपका मिक्सचर बन गया। तो इस पार्ट में बस इतना ही। आगे वाला पार्ट में हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे। उसमें आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारा इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो तो हम आपको लाइव डायरेक्ट पढ़ा सकें। इससे आपको ही प्रॉफिट है, बहुत ही प्रॉफिट है।
और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट कमेंट में लिखिए। कमेंट में मैं देख रहा हूँ कोई जवाब नहीं, कोई सवाल मेरे से नहीं किया जाता। अरे कमेंट में सवाल कीजिए, सवाल करते रहिए। सवाल करने से मेरा भी मन लगते रहेगा, हमको पता तो चलेगा ना कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी प्रकार का दिक्कत हो, लाइट का हो, राइटिंग का हो, मेरा बोलने का हो, या कोई टॉपिक का हो, तो आप इसको खुलेआम इसमें आप बोल सकते हैं। इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।